देखिए संदीप चौधरी जी कि बहुत दिन बाद मैं इस डिबेट में आपके साथ जुड़ा हूं, लेकिन मैंने पिछले 1 महीने से आपने किसान पे जो डिबेट की है वो देखा है और आज जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारी सरकार पूरी उम्मीद करती है कि 4 तारीख को ये हल निकलेगा। पिछली बार जो बैठक हुई वो बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हुई है और उसमें 2 मांगे मानी भी गई है। किसान हमारे हैं, हम किसान के हैं। ये सरकार किसानों के ज़रिए चुनी हुई सरकार है और किसानों का पूरा समर्थन मिला तभी हम आज सरकार में हैं। इसलिए किसानों की उपेक्षा का कहीं सवाल ही नहीं है। ये सही है कि जो बातें हमने कही हैं, चाहे वो कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन विधेयक हो या मूल्य आश्वासन कृषि सेवाओं का विधेयक हो या जो आवश्यक वस्तु संशोधन बिल हो, इन तीनों बिल के बारे में राय हमारी और उनकी कई मुद्दों पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब मामला बातचीत के टेबल पर है तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगानी चाहिए। आप जानते हैं ना, जब कोई मामला अदालत में होता है तो आप कहते हैं कि इसको सब जुडिस है, इसलिए इसको ज़्यादा डिस्कस न किया जाए। अच्छा, तो जो किसान भाई हैं वो बातचीत उनके टेबल पे है और वो बातचीत में खुद वहाँ पर हैं। उनके कोई वकील नहीं है बल्कि वो खुद हैं। उनको जो लोग भी बिल के बारे में बता रहे थे वो एक अलग पक्ष है। अच्छा, उस राजनीतिक पक्ष पर जब तक कोई सामने वाला राजनीति से प्रेरित है, इशारा नहीं करना, ये आंदोलन राजनीति से प्रेरित है, विपक्ष का उकसाया हुआ है। अरे चौधरी जी ये तो आपकी जबान है, ये आप बोले हो। हाँ। रिकॉर्ड पर है, ये देख रहा है। कि मैंने नहीं बोला, वो आप खुद बोल रहे हैं। नहीं, आपके तमाम नेता प्रधानमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष बरगला रहा है। ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो पार्टी 303 सांसद वाली पार्टी, कह दूं सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा मजबूत संगठन वाली पार्टी, मुट्ठी भर, आप ही के शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, मुट्ठी भर किसानों को आप नहीं समझा पा रहे, जिन्होंने देश को नोटबंदी समझा दी, जीएसटी समझा दिया, कोरोना में देहदूरी बनाना और घरबंदी में रहना समझा दिया, मुट्ठी भर किसानों को आप कानून नहीं समझा पा रहे और ये 40-50 सांसदों वाली पार्टी इनको बरगला पा रही है। देखिए चौधरी जी, आपका प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी बहुत देखा जाता है। हाँ, ऐसे भी देखा जाता है। साल का दूसरा दिन है, मैंने वो कोई बातें नहीं कही जो बात आपने कही है। आपकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है। मैंने अपनी जबान से एक शब्द मुट्ठी भर नहीं कहा। हमने इस पर राजनीति मंत्रियों ने कहा है, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा है। सर अभी तो वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन से बात हो रही है आपकी, और इसलिए हम वर्तमान में कहते हैं। मैंने क्या कहा, बातचीत की टेबल खुली है, बातचीत जारी है। एक दौर की बात हो गई, साथ में लंगर चख लिया, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। सरकार ने उनकी बात सुनी है, उन्होंने सरकार की बात सुनी है और इसका हल 4 तारीख को, मैं पॉजिटिव नोट पर कह रहा हूं, जरूर होगा। नहीं, बहुत अच्छा है। राजनीति के बारे में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। अभी तक मैंने कोई इल्जाम, आपके मुंह में घी शक्कर, एकदम घी शक्कर जी। अगर ऐसा हो, साल का पहला हर कोई चाहता है कोई हल निकले, तो मैं एक मिनट बात सुनिए ना शाहनवाज भाई, एकदम निकलना चाहिए। ये हमारे लोग हैं, ये गैर नहीं है, ये अपने हैं। नहीं, इनको खालिस्तानी आतंकवादी भी तो बताया गया, प्यार है, पाकिस्तान और चीन से समर्थित बताया गया। अरे चलिए, अब ये मान लिया कि अपने हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है, एक मिनट की बातें तो हो चुकी ना, दोबारा दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अगर अब आपको लगता है, देश को लगता है कि ट्रैक पर आ गई हैं सारी बातें, वो एक पुराना शेर है ना शाहनवाज भाई, तू इधर उधर की ना बात कर। देखिए, ये पराली कानून, बिजली संशोधन विधेयक मान लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। असल मांग क्या है कि ये तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। उस पर बातचीत नहीं हो रही है, उस पर संशोधनों के, और ये दो जो बातें जो मांगे मानी है ना, अभी तक सरकार ने लिखकर कुछ नहीं दिया किसी किसान संगठन को। किसान संगठनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यह दावा किया कि सरकार कह रही है रजामंदी, पर लिखकर अभी तक कुछ नहीं दिया। 30 तारीख में जो तथाकथित रजामंदी बनी है, जी। बात तो 3 कानून को लेकर है ना शाहनवाज भाई। जबान होती है,
ये सर, ये जबान वाली सरकार है। जबान दे दी तो सरकार ने कह दिया तो कह दिया। हम पलटने वाले लोग नहीं हैं। किसानों को लिख के भी देंगे, जो जरूरत होगा वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, भड़काना, लोगों को कहना, लोगों को ऐसे शब्द कहना जो दिल को लोगों के चुभ जाए, मैं कोई ऐसा शब्द कहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं कहता हूं, मैं पूरी उम्मीद हूं, मैं ये मानकर चलता हूं कि 4 तारीख को किसान भाइयों के बीच में और सरकार के बीच में जो बातचीत होगी, किसान और उनकी चुनी हुई सरकार, यानी गैरों से बात नहीं है, अपनों से बात है। और जब बातचीत के टेबल पे होंगे तो आज भी चौधरी जी पॉजिटिव नोट पे एक डिबेट ले जाइए ना। मैं तो आज आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, हम कड़वे सवाल भी पूछेंगे, आज नकारात्मक कतई नहीं है। आप उम्मीद करें। हाँ, 1 मिनट, अभी अभिमन्यु को हार, लेकिन जो मैंने नहीं बोला वो आपने बोल दिया। नहीं, आपके लोगों ने बोला है। बहुत लंबी फेहरिस्त है, पर वो गिनवाने लगूंगा तो उसमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। वो सबने बोला है। आपकी एक सहयोगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, 47 किसानों की मौत हो गई, उस वक्त 40 का आंकड़ा था, और कहा कि एविडेंस कहां है, एविडेंस लाइए कि ये किसान आंदोलन में ही मरे हैं। देखिए, और 8-10 मिनट लग गए मुझसे उनको श्रद्धांजलि दिलवाने में, वो भी घड़ियाली आंसू बहाए। तो ये बहुत लंबी कहानी है, इसमें नहीं जा रहा हूं अभी। अगर पॉजिटिव ट्रैक पर है, मैं तो कहता हूं, हाँ, कोई भी एक व्यक्ति चाहे किसी भी वजह से उनका देहांत हुआ हो, चाहे वो आंदोलन में हो या ना हो, जो भी व्यक्ति जिसका देहांत होता है, हम तो पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि आपके बिना कहे भी दे रहे हैं। आप कहेंगे तब हम देंगे। हम तो चाहते हैं कि किसान भाई अपने घर में रहें, ठंड का उन पे भी असर हो रहा है। सरकार चिंता भी है, इसलिए वार्ता है। ये पहली सरकार है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, कोई अडिग नहीं है। आपको याद है ना, बहुत से आंदोलन हुए थे, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, सरकार उस पर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं थी। सरकार तो यहाँ पहले दिन से बातचीत कर रही है। पहले कर लेती, कानून लाने से पहले बातचीत कर लेती, फैसले के बाद समीक्षा हो रही है। लेकिन आपने एक अहम बात कही। अब अभिमन्यु को हार स्क्रीन पर, 1 मिनट, अभिमन्यु को